आइए देखते हैं हमारा अगला आइटम, मेंटल हॉस्पिटल। अ बिग अप्लॉज फॉर देम। रशीदा, क्या ये वही मरीज हैं जिनके बारे में रिपोर्टर एक रिपोर्ट बनाना चाहती थी? जी बिल्कुल, मैंने इन सब मरीजों को इस वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, जो पागल तो ना थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों के सलूक की वजह से और हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो पागल हो जाएं। ओके, आप इनका ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल। कम इन सर। यस। दरअसल मैं एक अखबारी रिपोर्टर हूँ। मेरा नाम आमना इजाज है। मैंने आपके इदारे में फोन भी किया था कि मैं आपके इदारे के मरीजों की एक रिपोर्ट भी बनाना चाहती हूँ। लेकिन आपने तो 1 घंटे बाद आना था ना? वो दरअसल मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो मैं यहाँ आ गई। अगर आपको कोई एतराज है तो मैं 1 घंटा इंतजार कर सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए, मैं आपको मरीजों से मिलवाता हूँ। वैसे आपको अपना वादा तो याद है ना कि आप मुझे सब सच बताएंगे? जी हाँ, मुझे अपना वादा याद है। मैं उन लोगों में से नहीं जो अपना वादा तोड़ते हैं। लेकिन आपको तो अपना वादा याद है ना कि आप मेरा और मेरे इदारे का नाम शाया नहीं करेंगी? जी जी, मुझे अपना वादा बिल्कुल याद है। आए, पहले वार्ड में चलते हैं। जी आइए। ये माँ जी तो अच्छा खासा तस्बीह पढ़ रही हैं। ये तो पागल नहीं लगती। दरअसल इनका बेटा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इनकी और इनकी बहू की आपस में तकरार होती थी। ये चाहती थी कि इनकी बहू अच्छी बातें सीखे, लेकिन इनकी बहू उन्हीं बातों का उल्टा करती थी, जिसकी वजह से इनकी बहू ने इनको जान से मारने की कोशिश भी की। जान से मारने की कोशिश? जी जी। और इनके बेटे ने इनसे तंग आके इन्हें पागल खाने में फेंक दिया। लेकिन पागल खाना ही क्यों? ओल्ड एज होम भी तो ले जा सकते थे। बीवी आपको पता है ना दुनिया वाले क्या कहते हैं? अपनी माँ को संभाल ना सका, ओल्ड एज होम में फेंक दिया। इधर तो इन्हें पागल साबित करने के बाद लाया गया है। कितने अफसोस की बात है, माँ जैसी अजीम नेमत को बुढ़ापे में पागल खाने में छोड़ दिया। आए, अगले मरीज की तरफ चलते हैं। जी आइए। ये लड़की इतना मुंह छुपाए क्यों बैठी है? ये बहुत डरी भी लगती है। ये उन बदनसीब लोगों में से हैं जो खानदानी दुश्मनी की नजर हो जाते हैं। जी, मैं कुछ समझी नहीं। खानदानी दुश्मनी की वजह से इन पे तेजाब फेंक दिया गया। तेजाब? जी। क्या मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जी जरूर। सुनो, चल जाओ यहाँ से, चल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, मैं भी बेकसूर थी। उस पर तेजाब फेंक दिया गया, वो तुम पे तेजाब फेंक देंगे। चल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। देखो वो आ रहे, मुझे उनसे बचाओ। नहीं, इतना बड़ा जुल्म वो भी सिर्फ खानदानी दुश्मनी की वजह से। आए, अगले मरीज की तरफ चलते हैं। इस लड़की को क्या हुआ है? इनके शौहर इन पे बहुत जुल्म किया करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की। खुदकुशी? जी। और इनके शौहर ने इन्हें इधर फेंक दिया। तो क्या इन्होंने अपना दिफा नहीं किया? दरअसल इन्होंने अपने वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ शादी की थी, जिसकी वजह से इस गम में मुब्तला इनके वालिदैन वफात पा गए और इनके भाई बहनों ने इनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। मामा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सजा पाली है। मामा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सजा पाली है, मुझे माफ कर दो। माँ बाप को दुख देकर आखिर कौन सी औलाद खुश रह सकती है? अरे, इनकी केस हिस्ट्री क्या है? इस बेचारे ने अपने कॉलेज में टॉप किया था, लेकिन इसे कहीं भी रोजगार ही नहीं मिल रहा था, खासकर उस वक्त जब इनकी माँ बीमार थी। इन्हें रोजगार की सख्त जरूरत थी, मगर जब इन्हें रोजगार मिला तो इनकी माँ वफात पा चुकी थी। इनकी ये हालत देखकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है।
आए आगे चलते हैं। चलिए। अरे इनको तो मैंने अभी देखा, ये दुल्हन की तरह सज के क्यों बैठी हैं? इनके माँ बाप ने लड़के वालों को मुंह मांगा जहेज दिया और बारात लाने के लिए एक VIP गाड़ी भी दी, मगर जब बारात आ रही थी तो बम धमाके की वजह से सब लोग मारे गए, जिसकी वजह से इनके रिश्तेदारों ने इन्हें मनहूस करार दिया और इधर फेंक दिया। आज ना मेरी शादी है, आज ना मैं दुल्हन बनूंगी, है ना? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? देखो मैंने चूड़ियाँ पहनी है, ये देखो कितनी सारी चूड़ियाँ, देखो मैंने पायल भी पहनी है, ये देखो देखो मैंने मेकअप भी किया है, ये देखो मैंने हार भी पहने, देखो हार अच्छा है ना? ये देखो बुंदे बुंदे अच्छे है ना? है ना? आज मेरी बारात आएगी ना? आएगी ना आज मेरी बारात? चलो भाई सब आ जाओ। आए अगले वार्ड में चलते हैं। नहीं, मुझ में तो अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। जी बिल्कुल, जब से मैंने भी यहाँ नौकरी की है मैं भी बहुत हैरान हूँ कि कैसे लोग अपने सगे रिश्तेदारों को पागल खाने में फेंक देते हैं। उन्हें चाहिए कि वो इनकी जिंदगी सजा बनाने के बजाय इनकी देखभाल करें, क्योंकि सगे रिश्तों के अलावा और कोई किसी का ख्याल नहीं रख सकता। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जरा देखिए, ये माँ बाप, जवान भाई बहन, बच्चे